हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक अभी इस टाइम यही है, ईएमआरएस का टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, आप कैसे क्रैक कर सकते हो, 9th 10th का कितना आएगा, 11th 12th का कितना आएगा, ग्रेजुएशन का आने वाला या नहीं आने वाला, सेफ स्कोर क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो डिटेल्ड के अंदर वीडियो अगर आपको देखनी है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप देखोगे, अदरवाइज आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। तो सीरियस ही जो होंगे वही इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। अगर ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है टीजीटी मैथमेटिक्स का, तो आप कंप्लीट इसको देखोगे डिटेल, जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। और ठीक है, और दूसरी बात अगर मैं आपको जो बताऊं, इसका डिटेल के अंदर एक और वीडियो मैंने बनाया था, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग मतलब जो क्वेरीज नॉर्मल क्वेरीज होती हैं, ये सिलेबस पे जो क्वेरीज हैं वो मैं आपको अभी कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से जो है ना यहाँ पे कैमरे को हटा देता हूँ, ताकि जो है ना हम आपस में इंटरेक्ट कर सकें स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि सबसे पहले है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस क्या आएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे, कैसे क्रैक किया जा सकता है 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन, सेफ स्कोर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। ईएमआरएस टीजीटी मैथमेटिक्स एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसकी अभी पोस्टें आई हैं, जिसका अभी एग्ज़ाम होना है, तो इस पे हम सारी अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर क्या लिखा गया वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए हम बात कर रहे हैं, ईएमआरएस टीजीटी मैथमेटिक्स। तो यहाँ देखिए, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप 180 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके बाद डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम होगा 3 आवर्स का, 180 मिनट का जो है आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश होगी 10 मार्क्स की। ठीक है, जो जनरल इंग्लिश हर एग्ज़ाम में आपकी आ रही है वही उस टाइप की होगी। हिंदी होगी आपकी 10 मार्क्स की। उसके बाद है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर होगी 10 मार्क्स की। तो ये प्रिपरेशन तो आपको खुद से ही करनी है। मेंटल एबिलिटी, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है ना आपका, जो हमारा होता है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, वो मैथ 15 मार्क्स का आएगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ना आपकी 15 मार्क्स की आएगी। सॉरी, एनालिटिक एबिलिटी थी ये वाली। तो एनालिटिक एबिलिटी जो है, एनालिटिक एबिलिटी मतलब रीजनिंग की वो बात कर रहा है। ठीक है ना, रीजनिंग की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारा हो जाता है। और कंप्यूटर लिटरेसी आएगी 5 मार्क्स की। उसके बाद है पेडागोजी आएगी 50 मार्क्स की। तो ये तो सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से जो है एग्ज़ाम दे रहा है। बट हम कर रहे हैं टीजीटी मैथमेटिक्स का स्पेशल, तो यहाँ पे हम देखिए 100 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट आने वाला है। तो यहाँ अगर आप देखें तो 180 टोटल है, तो 80 मार्क्स ये हैं। इनमें से हम ज़्यादा नहीं मानते, 5 7 या 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आपकी थोड़ी सी पहले से है। ठीक है, या कोई भी अदर स्टूडेंट है। तो मेन है सब्जेक्ट, मेन हमारा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो मार्क्स मेरे लेकर के आएगा, जिसमें हम क्वालिफाई अगर कर सकते हैं तो वो सब्जेक्ट के बेस पे कर सकते हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स पे हम बात करेंगे, सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना जो है आपके लिए सफिशिएंट है, वो उस चीज़ पे हम सारी अब बात करने वाले हैं। ठीक है, और पेडागोजी का अलग से जो इन्होंने दिया हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी 20 का, इसका भी सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पे स्केल की, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो। तो लेवल 7 मतलब 7th पे स्केल लगने वाला है। ठीक है, जिसमें 44,900 से 1,42,400 तक जो है आपकी सैलरी जाने वाली है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी का सेम सिलेबस है, जिसमें कि नॉलेज ऑफ एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन आने वाले हैं, पेडागोजिकल कंसर्न से, इंक्लूसिव एजुकेशन से आने वाले हैं, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन से आने वाले हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा पीडीएफ फाइल्स का। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर रहा हूँ ताकि आप देख सको। ठीक है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। मेन जो हमारा है टॉपिक टीजीटी मैथमेटिक्स है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। कम्युनिकेशन है, ये सारे कंसेप्ट हैं। जो मेन हम बात करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज की।
ठीक है, जो 4th पार्ट है। सब्जेक्ट नॉलेज में हम बात कर रहे हैं अभी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, जिसमें क्लास 10th CBSE अनरिवाइज्ड सिलेबस 2020-21, मतलब 2020-21 तक जो अनरिवाइज्ड सिलेबस है, अभी सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ है, उतना ही सिलेबस जितना कि पहले आता था, उसमें कोई चेंजेस नए नहीं। इसका मतलब ये है विद डिफ़िकल्टी लेवल अप टू 12th लेवल तक, मतलब कहने का ये है 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का डिफ़िकल्टी लेवल आएगा, ठीक है, जिसमें आपको प्रिपरेशन कौन कौन से टॉपिक करने हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, CBT एग्ज़ाम होगा। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन पेपर होगा, इसीलिए ऑनलाइन की अगर टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी है तो आप एप्लीकेशन पे चले जाइए, मिशन DSSB जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस पहले ही चेक कर लोगे, उससे पहले फैमिलियर हो जाओगे नेगेटिव मार्किंग से भी। क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे 0.25 मार्क्स के जो है ना डिडक्ट हो जाएंगे इनकरेक्ट के, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोर्स को आप ज्वाइन करें ना करें मिशन DSSB एप्लीकेशन पे, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है ना आपके मार्क्स और भी ज़्यादा ला सकती है, आपको पहले से ही फैमिलियर कर देगी कि नेगेटिव मार्किंग से, और आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं और कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि +1 +2 के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से हमें करने हैं। कुछ चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर जो बोल रहे हैं कि ना 9th 10th का पोर्शन ज़्यादा आएगा TGT को देखते हुए, और +1 +2 का जो है ना पोर्शन कम रहता है। मैं यहाँ पे कैमरा ऑन कर देता हूँ ताकि आपसे अच्छे से इंटरेक्शन हो सके। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए मैं पिछले कितने सालों से TGT और PGT मैथमेटिक्स पर पढ़ा रहा हूं, और मैंने लगभग इंडिया के सारे एग्ज़ाम जो है ना अलग अलग मंगवाए हैं आपसे व्हाट्सएप के थ्रू या कहीं से भी मुझे कलेक्ट हुए, तो वो सारे सोल्व करके देखता रहता हूँ। तो ये जो सैलरी जो दे रही है ना वो KVS और NVS के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। आपको पता है NVS जो है ना वो रेजिडेंशियल स्कूल भी होते हैं, उसके अंदर कि स्टूडेंट भी वहाँ रहता है और टीचर भी वहाँ रहता है, खाने पीने की फैसिलिटी होती है, रहने की फैसिलिटी होती है। तो उसके लेवल तक का पेपर ये बनाने वाली है। तो उसके लेवल तक का जो पेपर है ना, और DSSB के TGT लेवल तक का जो पेपर है, UP के TGT लेवल तक का जो पेपर है, आपको ग्रेजुएशन तक का भी पोर्शन दिया जा रहा है। बट इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि इसमें 12th लेवल तक का आएगा। तो आप मान के चलिए कि +1 +2 का जो लेवल है ना वो आपका ज़्यादा आने वाला है, लगभग 60 to 70%, 20 से 30% ही आपका जो है ना, अगर हम मान के चले आपका 9th 10th लेवल आने वाला है, क्योंकि लेवल आज इंक्रीज हो चुके हैं। और वो जो यूट्यूबर जिनको मैथ का इतना पता भी नहीं है और उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो बना दी है, मैंने देखा है, ठीक है, आपको मिस गाइड करने के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। कुछ वेबसाइट्स पे विजिट किया, वहाँ देखे TGT मैथ के टॉपिक्स कौन से हैं। जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में TGT मैथमेटिक्स का 9th 10th लेवल ही आता है, ठीक है। बट यहाँ उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि +1 +2 लेवल है, तो आपको करना पड़ेगा, है ना। करवाएगा कौन? हम करवाएंगे, आप खुद से भी कर सकते हो। तो मैं इसलिए आपको क्लियरली मेंशन बताना चाहता हूँ कि किसी धोखे में ना रहें। आपको +1 +2 का जो कंसेप्ट है सारे वो 70 to 80% आपको तैयार करके जाने हैं। 20 से 30% ही 9th 10th का आएगा, और जो वो सभी के लिए नॉर्मल लेवल होता है वो सभी लोग कर लेते हैं। मेन +1 +2 का कंटेंट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। PGT की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम ग्रेजुएशन का पोर्शन भी जो है डिस्कस करेंगे। अभी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की हम बात कर रहे हैं, EMRS ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, ठीक है। तो चलिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अवेयर रहें। उस टाइप की वीडियो को देखने की बजाय आप सोचें कि 9th 10th का प्रिपेयर करें, +1 +2 का बहुत ज़रूरी है। तो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है। यहाँ पर अगर हम देखें, फर्स्ट टॉपिक है मेरा सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो चैप्टर नंबर 1 से ऐसे स्टार्टिंग होती है। 35 चैप्टर टोटल +1 एंड +2 के अंदर रहते हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस सीरीज, AP, GP, HP, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं।
परमुटेशन एंड कम्बिनेशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, बाइनोमियल डिटर्मिनेंट, मैट्राइसिस, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है दाब पॉइंट। दाब पॉइंट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको हमने अलग से ही करवाया हुआ है मैंने, ताकि आपको जो है ना क्लियरली पता चले किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बेस पे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जो मैंने आज तक के एग्ज़ाम देखे हैं टीजीटी बीजीटी मैथमेटिक्स के, जो मैंने खुद भी 14 से 15 एग्ज़ाम, 14 से 15 एग्ज़ाम जो है टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के मिलाकर के जो है ना मैंने क्लियर किए, जिसमें आर्मी स्कूल के भी हैं, अलग अलग और भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हरियाणा के भी हैं, केवीएस का भी है। तो जब मैंने उन्हें देखा तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं, आगे भी मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला, एलिप्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमम, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, प्लेन, स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर हो गया। ये सारे टॉपिक जो है ना 35, इनमें से एक एवरेज अगर मैं निकालूँ, आपको एवरेज निकाल के दूँ, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना बन रहे हैं हर एक चैप्टर में से। और कई बार कुछ चैप्टर को वो स्किप भी कर देता है, बट नॉन स्किपेबल अगर मैं चैप्टर अगर आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि ये देखिए, प्लेन, स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर 3D के चैप्टर हैं, फैक्टर के चैप्टर हैं, उसके फेवरेट चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर उसका फेवरेट चैप्टर है। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में से वो कई बार क्वेश्चनों को स्किप भी कर देता है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी उसके फेवरेट चैप्टर होते हैं, ठीक है। टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमम से वो क्वेश्चन पूछता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता। तो हम एवरेज मान के चल रहे हैं। ये जो पोर्शन है ना स्टार्टिंग वाला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे तो काफ़ी सारे वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है उसके बारे में मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि आपने उसकी सोच के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, तो 35 चैप्टर हैं, 2 क्वेश्चन भी आते हैं, तो 70 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं, है ना। तो 70 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन आने हैं। और मज़े की बात एक मैं आपको बता दूं साथ साथ कि यहाँ पे नो इंटरव्यू, ठीक है। आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होगा, ठीक है, फेयर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ इस टेस्ट को क्लियर करना है, ठीक है, और आपको जॉब हासिल करना है। और जॉब 2021 से पहले आपको जॉब मिल जाएगी। तो सीरियस कैंडिडेट ही इसको अप्लाई करें। और मैंने डिटेल के अंदर बता दिया था कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, आपको रहना पड़ेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, वो सारी डिटेल आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। सीरियस कैंडिडेट ही उसको क्लिक करके देखेंगे, ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। बार बार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं जो देखते हैं, फिर वो यहाँ वहाँ फिर यूट्यूब पे भटकते रहते हैं, ठीक है, फिर मेरी मेहनत करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन का अगर हम पोर्शन देखें, ठीक है, ग्रेजुएशन के पोर्शन में अगर लीनियर अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ओडीपीडी, रियल है, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ क्लियरली मेंशन किया है अप टू 12th लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट में नीड होगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी इसमें से कुछ भी नहीं करना आपको। तो आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं, जैसे कि यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट एनालिसिस, जैसे हम ईएमआरएस का कर रहे हैं, ऐसे ही यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स का, जो कि एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स का, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के कंप्लीट एनालिसिस। और एक ये वीडियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप जो भी बोल सकते हो। ये 12 आवर्स की वीडियो है, ठीक है। इसको आप देख लेंगे ना, तो इसमें इतने क्वेश्चन हैं करवाए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, आईआईटी जेईई मेंस तक के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जो कि आपको ना एक क्लियर कट बता देंगे कि इस लेवल का पेपर जो है ना आपका आने वाला है। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, इन सभी का डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन जो है ना मिशन DSSB
ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स पे ही वर्क करती है। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एप्लीकेशन में जब आप जाओगे, आप कोर्स सिलेक्ट करोगे, ठीक है, ईएमआरएस का कोर्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे है 2 मंथ है आपके पास, ठीक है ना। 2 मंथ के अंदर हो सकता है कि कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हो उस टाइम 1 मंथ ही बचा हो या 15 डेज ही बचे हो, तो उसमें अगर आप कोई भी लाइव सेशन ज्वाइन करते हो तो इतना जल्दी हो नहीं पाएगा। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर रहते हैं, जैसे इसमें 4 वीडियो हैं, 3 फाइल्स हैं, एक टेस्ट है इसमें, ठीक है, एक वीडियो, ऐसे इसमें और भी वीडियो आएंगी, 4 वीडियो हैं, ऐसे 3 वीडियो हैं। तो ये चैप्टर वाइज जो है ना आपको सीरीज मिलती है, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सारे आपको मैंने कुछ स्क्रीनशॉट जो है ना एप्लीकेशन से लेके रखे हुए हैं, 35 चैप्टर तक यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ फिर 9th 10th का जो हमारा आ रहा था, 9th 10th का ये भी करना जरूरी है, क्योंकि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आजकल जो है ना थोड़े टफ लेवल के आने लग गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये क्या किया, आपको चैप्टर वाइज, जैसे लाइन एंड एंगल है, ये देखिए चैप्टर वाइज क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल एंड ये हीरोज फार्मूला पे बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अलग अलग जो टॉपिक्स हैं जिसमें स्टैटिक्स भी हैं, उसके अलावा सरफेस एरिया, कुछ स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे, और उसके अलावा उनकी अलग से उनके बेस पे जो भी क्वेश्चन आए हुए उनके टेस्ट, ठीक है, जैसे 5 टेस्ट हैं यहाँ पे, और उनके टेस्ट के सॉल्यूशंस भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलते हैं अलग अलग चैप्टर के 9th 10th के, ठीक है। क्योंकि ये भी करने आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इससे जो है आपने जब टेस्ट लगा लिए, उसके क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको 9th 10th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और +1 +2 में मैंने आपको बता ही दिया, ये वीडियो लेक्चर आपने कर लिए सारे, तो +1 +2 में भी, ठीक है, ये 11th 12th के हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बच जाती है आपकी बात कि सर हमने प्रिपरेशन तो कर ली, 9th 10th की भी कर ली, +1 +2 भी कर ली, अब मेरे टेस्ट रह गए, ठीक है ना। ये +1 +2 सॉरी 9th 10th के अलग से भी चैप्टर यहाँ पे देखिए गिवन है, ये सॉरी ये +1 +2 के चैप्टर हैं, ठीक है ना। APGP HP हो गया, ये सारे चैप्टर्स हो गए। उसके बाद जो है ना, वैसे हमने, अगर मैं आपको बताऊँ, ये भी सारे हैं, ठीक है, आप चैप्टर देख सकते हो, कुछ स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए हुए हैं आपके साथ। ये ग्रेजुएशन का पोर्शन है, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा है, ODPD है, कॉम्प्लेक्स है, ये हायर लेवल है, ठीक है ना, ये ग्रेजुएशन का पोर्शन है। अब ये भी आपको साथ में मिलता है, क्योंकि अभी आपको करना नहीं है, EMRS की बात करें, बट आप और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो साथ साथ, जैसे DSSB की या HTET की या UP की, KVS की, NVS की, APS की, GIC की स्क्रीनिंग या अलग अलग एग्जाम्स की, जैसे स्क्रीनिंग का कोर्स हमारा अलग से अवेलेबल है एप्लीकेशन मिशन DSSB पे, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो चैप्टर्स है ना आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बार बार तो कोर्स परचेज करोगे नहीं, है ना। तो ये भी साथ में आपको मिलते हैं, उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अलग अलग, तो ये भी आपको ग्रेजुएशन का पोर्शन भी आपको मिलता है, ठीक है। लास्ट में भी था थोड़ा सा, यहाँ देखिए ये भी ग्रेजुएशन का पोर्शन है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक UP में आता है, लीनियर अलजेब्रा आता है ना। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स जो है ना ग्रेजुएशन के भी पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप बोलोगे कि सर हमने ये तो कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, हमने अपनी वीडियोज़ भी कर ली, उसके बाद हमें फुल एंड टेस्ट चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, ताकि हमारी और भी प्रिपरेशन शार्प हो सके। क्योंकि यहाँ जो टेस्ट होने वाला है वो CBT है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो यहाँ देखिए फुल लेंथ वेक्टर है, फुल लेंथ इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है, फुल लेंथ मोनोटोनिसिटी, यहाँ देखिए फुल लेंथ वाले जो है आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें 100+ क्वेश्चन रहते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, हर चैप्टर के 100+, जैसे इसके अंदर 100 होंगे, इसके अंदर 150 हो सकते हैं, इसके अंदर 120 हो सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, ठीक है ना। यहाँ से ही एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है, क्योंकि TGT और PGT मैथमेटिक्स में ना एग्जामिनर एक भी क्वेश्चन नया नहीं बना रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा ऑन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर नया नहीं सेट कर रहा, वो क्या कर रहा है, प्रीवियस क्वेश्चंस से उठाता है, जैसे कि UP MP बिहार केरल कर्नाटक उड़ीसा DSSB KVS NVS, ठीक है। उसके बाद आर्मी स्कूल होगा, मेरिटोरियस स्कूल होगा, जैसे अभी एकलव्य वाला आ गया, ये वाला जो कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे तो और किसी में डाल देगा, IIT JEE मेंस के क्वेश्चन हो गए, रुड़की के क्वेश्चन हो गए, IIT JAM के क्वेश्चन हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन जो मिलकर के ना गेट के क्वेश्चन है ग्रेजुएशन लेवल तक जो आता है,
ये क्वेश्चन ही सारे ऐसे हैं जिनमें से वो उस एग्जामिनर के पास यही चीज़ अवेलेबल होती है, उसके पास ये सब कुछ उसको दिया जाता है, उसी में से क्वेश्चन छांट के वो है जो ना एग्जाम जो है ना सेट करता है। एक भी नया क्वेश्चन नहीं बनाता, उसको पता है कि नया क्वेश्चन बनाऊंगा उसमें एरर आ सकता है। मैथ के क्वेश्चन में कहीं भी ऑप्शन में एरर आ जाता है ना, 2 ऑप्शन भी हो जाते हैं कई बार, तो इसीलिए एरर फ्री क्वेश्चन उसे चाहिए होते हैं। तो प्रीवियस पेपर्स हैं उसी में से क्वेश्चन उठा रहा है। तो अगर आपने ये सारे कर ली, ये सारी टेस्ट सीरीज कर ली, वीडियो लेक्चर कर ली जिसमें मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो आपको जो है ना पेपर जो आप देने जा रहे हो एकलव्य वाला तो पक्का ही है, वो प्रीवियस क्वेश्चनों को रिपीट करेगा ही करेगा। और केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी, यूपी, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करने के चांसेस है ना। उसके अलावा साउथ के जो एग्जाम्स हैं उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो क्योंकि उसमें ज़्यादा पोस्टें, मध्य प्रदेश में जैसे ज़्यादा पोस्टें, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ पोस्टें कितनी कितनी हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने करना क्या है, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। एप्लीकेशन में आ जाइए मिशन डीएसएस में, वहाँ पे आपको ये सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं और डेली के डेली नई वीडियोस भी आ रही हैं और आपको डाउट सेशन भी है। डेली हमारा डाउट सेशन होता है, कोई भी आप डाउट ले सकते हो, ठीक है। तो एक क्लियर कट आपको पता चल गया सारा कि हमने करना क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना कुछ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। चलो नेक्स्ट करते हैं आप। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अप टू 35 एज वाला जो है ना अप्लाई कर सकता है। रिलैक्सेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का एक ग्रुप मिल जाएगा हमारा, ठीक है, या सर्च कर लेना मिशन DSSB के नाम से टेलीग्राम पे, तो उसमें मैंने PDF फाइल डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपके पास है विद कंसर्न्ड सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट आपके पास 50% उसमें एग्रीगेट आपके बन रहे हैं, ठीक है, एवरेज आपकी 50% है तो टोटल में से, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेकंड और में क्या है, बैचलर डिग्री अगर आपके पास 50% मार्क्स है विद कम्बिनेशन, यहाँ सबसे बड़ी बात है, और अगर आपके पास हिंदी है, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 3 ईयर, 3 साल, मतलब ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी होनी चाहिए, या इंग्लिश होनी चाहिए, या SST होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, ये सारा है। बट हम मैथ की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो मैथ वाले कॉलम पे जाएंगे फॉर TGT मैथमेटिक्स। एक तो मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके पास, एक तो मैथ होना चाहिए, प्लस कोई भी ग्रेजुएशन में 1 ऑफ द सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, या तो आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, और या पे आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, और या आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, और या आपके पास कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या आपके पास इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। इस कॉम्बिनेशन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया, या आपके पास कॉमर्स होनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास कॉमर्स एंड स्टैटिक्स, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन अगर बनता है मैथ के अंदर, अगर हम बात करें, मैं आप थोड़ा सा और ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और जो लोग अभी तक वीडियो को पेशेंस रख के देख रहे हैं उनको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो ये अगर कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं तो आप जो है ना इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और साइंस वालों के लिए भी अलग कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, उसके बाद आपको चाहिए BEd, ठीक है, BEd चाहिए साथ में, और आपको STET चाहिए, मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या CTET, ठीक है। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है। देखिए मैं मान के चलता हूँ आप MP में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में, तो MP में 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक तो STET होता है, मतलब MP का कोई भी स्टेट लेवल का टेस्ट होगा, उसे कुछ भी बोला जा सकता है, हो सकता है कि उसे बोला जाए MP TET, ठीक है। वो आपको देखना है उसको क्या बोला जाता है। जैसे हरियाणा में HTET बोला जाता है, दिल्ली में DSSB बोला जाता है। एक होता है सेंटर लेवल पे टेस्ट, CTET, जिसे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी दे सकता है। तो इन दोनों टेस्टों में से कोई भी टेस्ट आपका क्वालिफाई है होना जरूरी है। इन दोनों में से कोई भी एक, दोनों हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिफाई है। और CTET भी कौन सा, लेवल 2 का, लेवल 2 का जो TGT लेवल का होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन है, देखिए लेवल 2 का। तो वो आप जो है ना आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हो, ठीक है। ये आपको एक चीज़ और पता चल गई। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब सेफ स्कोर की, ठीक है। सेफ स्कोर का देखो क्या है कि हर कोई अलग अलग अनुमान लगाएगा, एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। बट हम जो है ना मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि एक आपको क्लियर कट पता चल जाता है ना कि इतने मार्क्स आपको लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। तो टोटल मार्क्स अगर मैं बात करूं तो 180 है।
यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपको सोचना है। तो देखिए अब जो है नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो DSSB के साथ मैं थोड़ा सा इसको कंपेयर कर रहा हूँ। DSSB के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है। तो फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था CBT बेस्ड, फर्स्ट टाइम जब CBT, मैं यहाँ पे कैमरा ऑन कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जो फर्स्ट टाइम आपका CBT बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, तो लोगों को फैमिलियर नहीं थे। बैंकिंग वाले बंदे फैमिलियर होते हैं, टीचिंग वाले बंदे फैमिलियर नहीं होते। टीचिंग वाले जो हमारे टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स, तो वो जो है सारे क्वेश्चनों को ही फिल कराते हैं कि तुक्के माराते हैं, ठीक है, जो भी उनको लगता है कराते हैं। तो वहाँ पे इतना स्कोर नीचे चला गया। स्कोर की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे 200 नंबर का, मतलब 200 मार्क्स का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का पेपर हुआ था, ठीक है। 200 में से जो कट ऑफ थी, ये मैं बात कर रहा हूँ DSSB की, ठीक है ना। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो उसमें से हमारी 40% लेने जरूरी होती हैं, है ना। 40% लेने जरूरी थे, तो 80 मार्क्स तो जरूरी थे ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 80 मार्क्स जरूरी थे। तो 80 में से 81 वाले का सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ गई है, तो 40% पे कट ऑफ गई। तो यहाँ है 180, है ना। तो 180 में मैं मान रहा हूँ फिर भी 40 से 50% तक रहने वाली है। तो 45% तक मुझे लगता है सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो हम हाई स्कोर थोड़ा सा मान के चलते हैं, 45 से 50 तक मान लीजिए, ठीक है। 50 तक भी मानेंगे तो 180 का 90 मार्क्स होगी। तो 90 मार्क्स जो है 80 से 90 मार्क्स वाले का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने सारा रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग 80 से 90 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा, श्योर सिलेक्शन होगा। 50%, हाँ यस, 50% आ जाते हैं तो श्योर सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा टफ आ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं, बट नेगेटिव मार्किंग है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 80 से 90। अब 80 से 90 मार्क्स लेने कोई बड़ी बात नहीं होती अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करते हो, जो मैंने आपको बताया सारा, ठीक है। इसको आप स्कैन भी कर सकते हो, यहाँ पे QR कोड आपको नज़र आ रहा है ना, तो इसको आप स्कैन कर सकते हो, इससे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी मिशन DSSB, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ऊपर भी मोबाइल नंबर जो है अलग अलग जगह मेंशन किया गया, आप कॉल करके पूछ भी सकते हो, कोई क्वेरी है या कुछ भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ना ये सारी चीज़ें एक क्लियर कट ढंग से जो समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो आप अब TGT की मैथ की तैयारी में अच्छे से लग जाओगे, जिसमें आपको +1 +2 का जो कंटेंट है वो आपको ज़्यादा करना है, ठीक है। 60 to 70% करना है, 20 से 30% 9th 10th का भी करना है, उसको भी नहीं छोड़ना। उसको भी ऐसा नहीं सोचना कि 9th 10th तो मेरा क्लियर है या मैं 9th 10th तो पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं सोचना, क्योंकि उसमें शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने करवाई हुई हैं, वो भी आपको करनी है साथ साथ, ठीक है। और कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो आपका यूजफुल रहेगा DSSB, EMRS और UP के लिए। ऐसे ही TGT प्लस PGT का, PGT का, ठीक है। और यहाँ पे PGT मैथमेटिक्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, TGT का यहाँ पे देखिए HTET का है, ऐसे ही स्क्रीनिंग के टेस्ट भी हैं, GIC का है, UP का है, अलग अलग और भी इसके अलावा कोर्सेज अवेलेबल हैं एप्लीकेशन मिशन DSSB में, ठीक है। तो एक लाइक और एक कमेंट की आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें जो है ना आपको क्लियर की, और तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट के अंदर भी हैं TGT PGT मैथमेटिक्स की, वो भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।